नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 130 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर को हमने खत्म किया। तो मेरे भाई देखिए 131 नंबर क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कुछ टॉफियाँ बच्चों के एक समूह में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक को 7 टॉफियाँ मिली, है ना। प्रत्येक को, हर एक बच्चा को 7 जो है कि टॉफियाँ मिली। कहता तथा 14 शेष बचे, यानी 14 जो है कि बच गया शेष टॉफी, ठीक है। कहता यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे होते, कहता और यदि 2 को ज़्यादा रहता तो कोई टॉफी नहीं बचती। तो कहता इस समूह में कितने बच्चे थे, ठीक है मेरे भाई, कितने बच्चे थे। तो मान लेते हैं कि x बच्चा है, ध्यान में रखना कितना बच्चा, x बच्चा है, ठीक है। तो x बच्चा है, हर एक बच्चे को जो है ना, देखिए क्या कहता है ना, बांटी गई। कहता प्रत्येक को 7 टॉफी बांटी गई। हम बोले x बच्चा, 100 बच्चा को बांटा गया 7 टॉफी, तो 7x गुना 7 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो बोला 14 को शेष बच रहा है, तो 14 शेष यानी प्लस 14 होगा। बोलेगा सर कैसे प्लस यहाँ पर दिए, तो वो चीज़ जानने के लिए दिखे। आप मेरे भाई यदि क्लास 10th में सही प्रकार से पढ़े हैं तो पहला चैप्टर में पढ़े होंगे एल्गोरिथम का प्रयोग, a बराबर b गुना q प्लस r, यानी भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस r। तो r को शेषफल बोलते हैं, तो शेषफल को प्लस से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है bq प्लस r, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो 14 टॉपिक क्या बचा, शेष बचा, है ना। x बच्चे थे, हर एक बच्चे को 7 टॉफी बच्चा दिया था। x बच्चे को 7 गुना x, नहीं समझे, हम बोले एक बच्चे को 7 को देगा तो 2 बच्चे को 7 गुना 2 कहेंगे। 3 बच्चा रहता तो 7 गुना 3 करते, यही ना बोलते हैं, टोटल टॉफी निकल जाता कितना दिया। तो इस प्रकार से हमने बोला x को बच्चा है, हर एक बच्चा को 7 टॉफी, तो x को बच्चा को x गुना 7 देने के बाद भी 14 टॉफी क्या बच रहा है, शेष बच रहा है। आगे देखिए, कहते यदि इस समूह में 2 अधिक बच्चे रहते हैं, कहते 2 को बच्चा अधिक रहता है, पहले से x बच्चा था और 2 बच्चा आ जाएगा तो x प्लस 2 बच्चा आ जाएगा, ठीक है। अधिक बच्चे होते तो कोई टॉफी नहीं बचती, तब टॉफी एक भी शेष नहीं बचता, यानी कि इसका यानी 7 से मल्टीपल कर, x प्लस 2 बच्चा है, एक बच्चा को 7 टॉफी, 7 को टॉफी दे रहा है, तो x प्लस 2 बच्चा को कितना टॉफी देगा, 7 गुना x प्लस 2 कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बोला शेषफल नहीं बचता, कब जब 2 बच्चा अधिक हो जाता था। तो ये भी मेरे भाई वही है, ये भी वही है, तो यानी दोनों आपस में आपका इक्वल होगा, क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हल कीजिएगा तो हो जाएगा 7x प्लस 14 बराबर ऑपरेटिव कीजिए 7x प्लस 14, यानी कि इसका कोई हल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई, कोई इसका आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे, निर्धारित नहीं कर पाएंगे। देखो 7x पर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 7 में 7 गया तो 0 ये बच जाएगा। अब प्लस बराबर है 14 पर पास जाएगा तो 14 में 14 घटेगा 0, तो किसका वैल्यू निकला पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते हैं ना, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, इसे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 132 नंबर क्या कहता है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखना। यहाँ देखिए मेरे भाई 132 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगा। देखिए कहता है 25 कैरेट का एक बहुमूल्य नग 2 भागों में तोड़ दिया। 25 कैरेट है, इसको 2 भाग कर दिया, 2 भाग में तोड़ दिया गया, ठीक है। आगे कहता है कि दोनों टुकड़ों में से एक पल्ले को तराजू के एक पल्ले में रखा गया, यानी 2 भाग में तोड़ा, दोनों को तराजू बटखरा पर नाप तोल कर रहा है। कहता एक पल्ले में रखा तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पल्ले में रखा गया, ठीक है। उसी को तोड़ा, दोनों साइड में रख दिया गया, एक को एक पल्ले में, दूसरे को दूसरा पल्ले में। कहता समतुल्य भार करने हेतु 9 कैरेट एक पल्ले में रखना पड़ा। कहता समतुल्य भार करना पड़ा तो एक को क्या करना पड़ा मेरे भाई, 9 कैरेट तो दूसरा पल्ला में, 9 कैरेट जो अलग में रख दिया, बाकी जो बचा दूसरा में रख दिया। कहता दोनों टुकड़ों के तौल का गुणनफल कितना है ये बता दो। तो मेरे भाई आपको घबराना नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत आसान से मैं बताऊं। सबसे पहले 2 टुकड़ा किया है तो 2 टुकड़ा कर लीजिए, x प्लस वाई कर लिए, ठीक है। जोड़ेंगे तो x प्लस वाई, ये 2 टुकड़ा कर दिए, एक टुकड़ा x हुआ, एक टुकड़ा y है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 कैरेट हो जाएगा। कितना है 25 कैरेट, हम कह सकते हैं दोनों के बराबर 25 है,
बिल्कुल बोल सकते हैं। अब दोनों को तोड़ के क्या किया है, यहाँ ध्यान से देखिए क्या किया कि दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़े को तराजू के एक पल्ले में तथा दूसरे टुकड़े को दूसरे पल्ले में रखा गया। समतुल्य भार करने के लिए 9 कैरेक्टर एक पल्ले में रख, यानी एक साइड 9 कैरेक्टर रखा गया, तो पक्का एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। यहाँ तक तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक में टोटल दोनों मिलकर 25 है मेरे भाई, एक साइड में 9 रखा गया तो पक्का है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो जब एक बड़ा और छोटा की बात करें तो x को बड़ा बना देना है, y को छोटा बना देना है। तो जैसे x माइनस वाई करेंगे तो वैसे 9 आंसर आ गया। ये कह रहा है, ध्यान में रखना, x माइनस वाई करें तो 9 आ गया आंसर। तो यानी कि एक दिया गया शून्यकों का एक योग, एक है आपका शून्यकों का अंतर दिया गया। समझने का प्रयास कीजिए। हमें पूछा गया गुणनफल, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब भी शून्यकों का योग और शून्यकों का अंतर दिया रहे तब आपको यदि बड़ा निकालना, बड़ा कौन मेरे भाई x होगा बड़ा, छोटा कौन होगा y, क्योंकि y माइनस लग गया, पक्का y आपका छोटा है। तो जब भी बड़ा निकालना है तो आपको क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। तो 25 9 जोड़िएगा तो होगा 34, 34 को 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 17 हो जाएगा। और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग, तो 25 में 9 घटाइएगा तो बोलिएगा 16 हो जाएगा। ही 25 में 9 घटाइएगा तो 16 हो जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना मेरे भाई 8 हो जाएगा। नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब भी शून्यकों के योग और शून्यकों का अंतर दिया रहे तो जोड़ के 2 से भाग, तो 25 9 34, 34 को 2 से भाग दिए तो 17, 17 हो गया बड़ा, ठीक है। अब 25 में 9 घटाइए तब का क्या बचेगा मेरे भाई 16, 16 को 2 से भाग दीजिए तो हो गया 8, तो ये हो गया छोटा, ठीक है। हमें पूछा इन दोनों का गुणनफल, तो 17 गुना 8 कर दीजिए, 17 8 36 से होता है तो 136 राइट आंसर। बोले किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ मेरे भाई, आइए तो देखिए यहाँ पे 133 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहते एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है, जितना व्यक्ति है वह सबको क्या कर रहा है, हाथ मिला रहा है। यदि कुल हैंड शेक 66 है, 66 हुए हो तो पार्टी में कितने व्यक्ति थे। तो मेरे भाई आप यहाँ पे एक कॉपी किताब पे एक नोट कर लीजिए, नोट में जो है कि कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो कि आपको ऐसे टाइप का प्रश्न को जल्दीबाजी में आंसर देने के लिए जो है कि थोड़ा सा सहूलियत होगा, ठीक है। तो नोट क्या कीजिए, सबसे पहली बात हमें आप बताइए हाथ कितना रहता है, कोई भी व्यक्ति हो का कितना हाथ रहता है, बोलिएगा सर जी 2 हाथ रहता है। बिल्कुल आपने सही सुना, 2 हाथ रहता है। तो आपको ये जो दिया गया हैंड शेक क्या दिया गया 66 है, कुल हैंड शेक जो दिया गया है, आपको कोई भी प्रश्न आ जाए पार्टी वाला, ठीक है, और हाथ मिला रहा है तो वो कुल देवे करेगा। तो कुल जो दिया है 66 दिया है, तो हाथ है 2 गो, तो 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। क्या कर देना, 2 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। अब जैसे 2 से मल्टीपल किए तो इसको आया मेरा भाई हल करने के बाद 132। अब 132 को देखिए 2 से मल्टीपल किए थे यानी 2 गो हाथ है, तो 132 को भी 2 फाँक कर दीजिए। कितना फाँक कर दीजिए, 2 फाँक कर दीजिए, और अंतर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंतर 1। वही नोट कीजिए मेरे भाई, जब भी पार्टी वाला आपके पास प्रश्न आए और हाथ मिला रहा हो तो हाथ 2 गो होता है, तो जितना भी कुल हैंडशेक हुआ है उसमें 2 से मल्टीपल कर देना है, और जो भी रिजल्ट आए उसको क्या करना, 2 फाँक करना। ऐसा 2 फाँक जिसका अंतर 1 हो। क्या हो मेरे भाई, 1 हो। तो 12 गुना 11 कह सकते हैं। बोले सर जी ये कैसे आप जाने 12 गुना 11। तो मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए 132 का यदि आप देखिए थोड़ा बहुत यदि आप नॉर्मल हैं, ठीक है, तो आपको इस प्रकार से निकालना है, 2 से खिला करके चेक करना है, 6 बार में फिर से 6 बार में जाएगा, है ना, फिर से 2 से खिलाइएगा तो 33 आ जाएगा, 2 से, है ना। तो ये मेरे भाई अब 3 से खाएगा तो ये आ गया 11। अब मल्टीपल कीजिए, 2 न 4 चलते हैं 12, 12 गुना 11 करेंगे तो 132 आएगा। अब 12 में से 1 घटाएंगे, बड़ा हम छोटा था, अंतर 1 आएगा, इसलिए हमने बोला 12 और 1 आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा मेरे बात। तो 12 इंटू 11, अब जो आंसर देने की बात आए तो जो सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से कीजिएगा तब जो है फटाक से जो कि आंसर दे के आ जाइए, गलती नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 134 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा।
कहता कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कहता कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े जा, जितना व्यक्ति कुछ व्यक्ति है और समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कहता आधे व्यक्ति घोड़ों के पीठ पर बैठे हैं तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। तो यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 हो तो घोड़े कितने हैं? घोड़े कितने हैं ये निकालना है। तो मेरे भाई यदि मैं इसको बेसिक से बनाऊं, क्या चीज़ मेरे भाई, यदि बेसिक से इसको बनाऊं कि कितने घोड़े हैं तो इस प्रकार से रिजल्ट होगा। ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या, देखिए पूछा पैरों की संख्या 70 है, 70 हो तो घोड़े कितने हैं। अब एक घोड़े को 4 पैर होता है, ये तो पता होना चाहिए। यहाँ पे हम बोले घोड़ा को 4 पैर, तो x गो घोड़ा है, x गो घोड़ा है, तो x गुना 4 कर दें, x गुना 4 कर दें तो जैसे x गुना 4 करेंगे तो ये पैर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें कुल पैर दिया गया 70, या ध्यान से देखना, क्योंकि हाँ कुछ आदमी का पैर है, कुछ आदमी का हाथ है, पैर है, और कुछ घोड़े का पैर है। तो हम बोले इतना पैर हो गया घोड़े का, x गो घोड़ा है, एक घोड़ा को 4 पैर होता है, x घोड़ा है तो x गुना 4 कर देते तो 4x क्या हो गया, पैर हो गया। ठीक है, अच्छा दोनों का पैर जोड़ेंगे तभी तो कुल पैर हम तुलना कर सकते हैं। प्लस आदमी की बात करें, अब किसकी बात करें, आदमी की बात करें तो आदमी को कितना पैर, ध्यान। अब मेरे भाई ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, आदमी वाला। आदमी को 2 पैर होता है, ठीक है, तो एक आदमी को 2 पैर है, x आदमी को कितना पैर होगा तो 2 गुना x करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह दिया, कहता आधे व्यक्ति तो घोड़े के पीठ पे चढ़ गए हैं। कहते तो आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर चढ़ गए, तो अब जो घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं तो आधा को ही होगा ना, तो इसका आधा कर दे, इसका क्या कर दे, आधा कर दे। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इन दोनों को जोड़ दिए तो टोटल क्या निकल जाएगा, पैर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा मेरे भाई, टोटल पैर निकल जाएगा। हमें टोटल पैर दिया गया 70, कितना दिया है 70। यहाँ भी टोटल पैर है, वहाँ भी टोटल पैर है, इसलिए दोनों टोटल पैर है, इसलिए टोटल बराबर हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से 2 गया, बचा 4x प्लस 1x, 5x बराबर 70। 5 से कटा दीजिए 14 बार में तो हो गया राइट आंसर, x का वैल्यू 14। हमें पूछा घोड़े कितने हैं, तो घोड़े कितने हैं मेरे भाई, x घोड़ा को माने x, तो 14 को घोड़े हैं। ठीक, अब इसको आते हैं थोड़ा सा विदाउट x माने कैसे बनाएंगे। ठीक, विदाउट x माने कैसे बनाएंगे, ध्यान से में रखना कैसे बनाएंगे, इसको अब समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, फटाक से बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुल पैर कितना है, ये कुल पैरों की संख्या कितना है, 70 है। कुल पैरों की संख्या 70 दिया गया मेरे भाई, कुल पैरों की संख्या 70 दिया गया। हम लोग के अनुसार से मेरे भाई देखिए, एक घोड़ा को 4 पैर रहता है, एक घोड़ा को 4 पैर रहता है ना। और मेरे भाई आधे व्यक्ति क्या कर दिया गया, घोड़े के पीठ पर बैठ गए हैं। अच्छा, आधे व्यक्ति घोड़े के पीठ पर बैठ गए और आधा जो व्यक्ति बचा, शेष व्यक्ति जो बचा घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं। और यहाँ कहते यदि जमीन पर कुल पैरों के संख्या, टोटल पैर दिया गया 70, टोटल पैर दिया गया 70। हमें एक घोड़े को 4 पैर होता है, आदमी को होता है 2 पैर। कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, समझिएगा। आदमी को कितना पैर मेरे भाई, 2 पैर। लेकिन जो आदमी घोड़े पे बैठे हैं, समझिए, जो आदमी घोड़े पे बैठे हैं तो उसका पैर यदि देखने की बात किया जाए तो एक ही पैर दिखेगा। कितना पैर दिखे, एक ही पैर दिखे। क्यों, आप जा करके घोड़ा पे बैठ जाइए तो पता चलेगा आपका जो है ना एक ही पैर दिखेगा। एक पैर क्या होगा ना, छिप जाता है। क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो हम कह सकते घोड़ा का तो 4 पैर दिखेगा, घोड़ा को 4 पैर दिखेगा, और मनुष्य जब घोड़ा पे बैठ गया उसका 1 पैर दिखेगा। तो 4 और 1 टोटल पैर की बात करें तो 5 हो जाता है। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दीजिए, आंसर आ गया खटाक से 14। बोलिए कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से विदाउट जो है कि आप x y कुछ भी माने आप बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब 35 नंबर देखते हैं क्या कहता है, समझिए 135 है ना। कहता है ए तथा बी में से प्रत्येक के पास कुछ रुपये हैं। कितना रुपये है वो मालूम नहीं है।
कहता है यदि ए बी को 50 रुपये दे देता है, ए क्या कहता है बी को 50 रुपये दे देता है, चलो दे देते हैं मेरे भाई। एक ए है एक बी है, अभी तक तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ क्या क्या बी को 50 रुपया दिया, कौन ए, जैसे ए बी को 50 देगा समझिए तो बी में 50 जुटेगा है ना, और ए का 50 रुपया घट जाएगा, तो है ना ए का 50 रुपया घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे घटा देखिए यहाँ पे क्या करें 50 देता है तो बी के पास ए के पास बचे रुपये से दुगुनी हो जाती है, यानी मेरे भाई ये जो है ना बी जो है कि जैसे ए इसको 50 दिया बी डबल हो गया, हमें हर हालत में बैलेंस करना है, हमें हर हालत में बैलेंस करना है, तो हम कह सकते बी तो डबल हो ही गया है, इसको डबल कर देते तो बैलेंस हो जाता, बैलेंस यानी बराबर हो गया। बोले कोई दिक्कत कोई डाउट है? अब यहाँ से थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो बोले 2 इंटू ए तो 2a हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा b, तो 2a तो यहाँ लिख लिया हमने 2a और ये b है पट्टी आ जाएगा तो माइनस b लिख दिया है ना। देखिए 2 गुना 50 के तो 100 हो जाएगा, माइनस 100 हो जाएगा और ये प्लस है पट्टी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे, या तो वही पट्टी भेज दीजिए, चलिए वही पट्टी भेज देते। याद है मैं 2 गुना 50 तो 100, लेकिन माइनस 100 हाफ पट्टी जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, प्लस 100 और 50 तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 150 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, चलिए 1। अब आगे देखिए मेरे भाई दूसरा कंडीशन क्या कहता है, कहते यदि बी, फिर से बोला बी, चलिए यहाँ पे फिर से मैं ए और बी लिख देता हूँ, ए और बी लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को हमें हर हालत में बैलेंस करना है, तो जो बैलेंस गड़बड़ाएगा उसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना, जो गड़बड़ाएगा उसको बैलेंस करना। कहते यदि बी ए को 20 रुपया देता है, ए बी भाई आपकी बार कह रहा है ए को दे देता है 20 रुपया, तो जाहिर सी बात है ए को 20 देगा तो ये 20 बढ़ेगा, ये ए क्या होगा घटेगा, 20 घटेगा ही। ठीक है, क्योंकि 20 दिया तो 20 तो निकल गया ना बी का। आगे कहता है ए के पास बी के पास बचे रुपये से तिगुनी हो गया, कहता जैसे ये दिया ना अब एक हो गया 3 गुना, अब मेरे भाई ये 3 गुना हो गया, हमें बैलेंस करना है, तो हम बोले कि इसमें 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखा, अब इसको हल कीजिए, बोले एक ए तो एक ए हो जाएगा और ये 3 गुना बी हो जाएगा 3b, प्लस में है था पर आ जाएगा तो माइनस 3b हो जाएगा है ना, बराबर ये 20 या 60 माइनस 60 है और ये 20 और पट्टी जाएगा फिर से माइनस 20 हो जाएगा, तो माइनस 20 माइनस 60 हो जाएगा माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, ए के पास कितने रुपये हैं, ए के पास निकालना है तो बी को तो भगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बी को तो भगाना पड़ेगा। अब ये देखिए समीकरण जो फर्स्ट और सेकंड इसको फॉलो कीजिए, बाकी बात अब इस दोनों को जो कि इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट हमें ए निकालना है तो बी तो भगाना पड़ेगा, तो बी भगाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ बी ए गो बी है, यहाँ बी 3 गो बी है, तो हम कह सकते हैं भगाना है तो मेरे भाई मैथ का नियम कहता है आपका जो मर्जी हो जिससे भी हो गुना दे सकते हैं भाग दे सकते हैं, लेकिन शर्त यही है अगर एक में गुना या भाग किसी को देते हैं तो जो भी समीकरण बनाओ सब में वही चीज़ करना पड़ेगा, ये शर्त कहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये 3 है, यहाँ नीचे में 3 भी, यहाँ 1 भी, तो क्या 1 को 3 बनाया जा सकता है या फिर 3 को 1 बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो सबसे सरल की बात करें तो b को 3 बनाना सरल है, तो b को बोलिएगा सर जी 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा b 3, बिल्कुल सही आपने बोला। जैसे b को 3 से मल्टीपल के रेशियो, ये आपका गणित का नियम कहता है 1 को 3 से मल्टीपल तो टोटल को 3 से मल्टीपल कर दो, अब ये आपका बैलेंस में जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ पे 3b है और यहाँ पे माइनस आपका क्या मेरे भाई 3b है, तो ये तो भाग नहीं रहा। अब आपको क्या करना है, जबरन उसको भगाना है, तो जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का तो रूल है एक घर चेंज तो सब घर चेंज, यहाँ माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 3b माइनस हो गया 3b प्लस हो गया, कहानी खत्म। यहाँ 2 या 6a हो गया, यहाँ माइनस 1a चल जाएगा तो बचेगा 5a बचेगा इक्वल। अब यहाँ पे मेरे भाई जो 15 गुना 3 450 हो गया प्लस में और 80 हो गया मेरे भाई क्या चीज प्लस में, 450 और 80 8 5 13 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई 530 हो गया। अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 जगह 5 फिर 1 0 क्योंकि 2 अंक एक साथ खिला रहे हैं, 5 छक्का 30 तो 106 आ गया ए का वैल्यू और ए का ही वैल्यू पूछा था तो 106 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बोले किसी को डाउट, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ मेरे भाई, आइए चलिए मेरे भाई 136 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
कहता है कुछ मिठाइयाँ 175 बच्चों में बराबर बराबर वितरित की जानी थी। 175 बच्चों में कुछ मिठाइयाँ, कितना मिठाइयाँ पता नहीं है, लेकिन बराबर बराबर बांटने की बात कही गई। कहता परंतु 35 बच्चों के अनुपस्थिति रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अधिक मिला। यानी कि 35 बच्चा अब्सेंट हो गया। टोटल गिनती क्या था, 175 बच्चा था, जिनमें से 35 बच्चा अब्सेंट हो गया, तो डाटा सब गड़बड़ा गया। 175 बच्चा रहता, सबको मिठाई जो बांटता बराबर बराबर बांटता, अब लेकिन 35 बच्चा अब्सेंट हो गया, तो मेरे भाई अब चल मिठाई जो कि सबको ज़्यादा देना पड़ रहा है। कहता कितनी मिठाइयाँ वितरित की गई, तो मेरे भाई आप समझने का प्रयास कीजिए। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कि टोटल जो मिठाई है एक्स मिठाई है, जिनमें से 35 बच्चा खत्म, यानी एक्स मिठाई है, 175 बच्चा है, 175 बच्चा में से 35 बच्चा तो खत्म हो गया, तो बचा कितना बच्चा, तो 175 में 35 घटा देंगे तो 140, तो 140 से डिवाइड दे देंगे तो पता चले जाएगा कि कितना मिठाई जो कि एक बच्चे को मिला। नहीं पता चला, देखिए सब समझिए। अब x के स्थान पे हम बोले यदि 10 गो मिठाई रहता और 2 गो बच्चे के बीच में बांटना होता, तो हम कह सकते हैं अच्छा 10 गो है मिठाई और 2 गो के बीच में बांटा, तो एगो को कितना मिला, तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो बोलिएगा अच्छा भाई एक आदमी को 5 मिठाई मिला, तो 2 गो बच्चा को 5 दूना 10 मिठाई मिला। यहाँ भी वही किए मेरे भाई, टोटल x गो क्या है, मिठाई है, 140 के बीच में बांट रहा है, तो एक बच्चे को कितना मिला, तो यहाँ पे जैसे भाग देंगे वैसे एक बच्चे को क्या मिठाई मिला वो निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे वाला ये वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट में इतना जो कि एक बच्चे को जो कितना मिठाई मिला, लेकिन यह सवाल क्या, टोटल कितना में, टोटल x मिठाई है, बांटना है 175 के बीच, तो 175 नीचे में रहेगा, जो अब्सेंट होने के कारण एक बच्चे को 4 मिठाई ज़्यादा दे रहा है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब जो है कि सबको बराबर बराबर मिठाई मिलेगा। ठीक है, तो बराबर बराबर तो बराबर बराबर, ये भी तो प्रेजेंट में बराबर बराबर मिलेगा। यहाँ पे 4 गो अधिक मिला इसको, तो ये 4 जोड़ दिए तब बराबर बराबर मिलेगा, इसलिए ये दोनों आपस में अब बैलेंस होगा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट मेरे भाई। ठीक है, अब ये आ जाएगा इस पार में तो हो जाएगा माइनस, तब आपको लिखते मत रहना खाए पार लाइए एक्स वाला को तो माइनस करना नहीं, वही पार में रहने दीजिए और इसको डायरेक्ट आप एलसीएम ले लीजिए, पार में ला करके लाइएगा नहीं, तो 140 और 175 का डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, ऊपर में 4 रहेगा। ठीक है, तो मेरे भाई हो जाएगा 700, कितना जाएगा 700 हो जाएगा, 140 से 700 में भाग दीजिएगा, 140 से तो बोलेगा 0 0 कटिए जाएगा, 14 5 70 यानी 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 गुना x तो 5x हो जाएगा, माइनस होगा क्योंकि है पटिएगा, 175 से 700 में भाग दीजिएगा, 4 बार में जाएगा तो 4x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। अब 7 गुना 4 कीजिएगा तो 28 हो जाएगा, 28 पर 2 0, 5x में 4x घट गया तो बचा x सिर्फ, तो x का वैल्यू 2800। बोले कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये था कॉन्सेप्ट मेथड। अब मेरे भाई थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, तो इसको देखिए आप इस प्रकार से कह सकते हैं, देखिए फटाफट जो कि आपका जो कि निकाले जाएगा, वो आप क्या कह सकते हैं मेरे भाई, टोटल देखिए बिना एक्स माने बना लेंगे। देखिए ध्यान से, बिना एक्स टोटल मिठाइयाँ एज्यूम कर लीजिए 1, क्या चीज़ 1, टोटल मिठाइयाँ एज्यूम कर लीजिए 1 है, 35 गो एब्सेंट हो गया तो बचा कितना मेरे भाई, 35 गो एब्सेंट हो गया तो 140 गो, कितना बचा 140 गो। और यहाँ पे मेरे भाई 1 मिठाई यहाँ है, 175 बच्चों के बीच बांटना है तो 175 नीचे रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो मेथड बनाते हैं मेरे भाई, रेशियो मेथड यूज करते हैं। रेशियो मेथड क्या कहता है, 4 मिठाई अधिक मिले तो अधिक कम का मतलब अंतर, अधिक कम का मतलब अंतर मेरे भाई। अब देखिए ये देखिए भिन्न में है तो सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 700 आएगा, तो 700 से सभी में क्या करेंगे मल्टीपल कर लेंगे। अब ये कट जाएगा कितना बार में मेरे भाई, 5 बार में कट गया रेशियो। ये कट जाएगा कितना बार में मेरे भाई, 4 बार में कट गया है ना, 4 बार में कट गया। अब यहाँ पे अधिक कम का मतलब अंतर, तब इन दोनों के बीच का अंतर बोले 1 का है तो अंतर का तुलना अंतर से जो पूछा उससे गुना करें। कितनी मिठाइयाँ, तो कितनी यानी टोटल, टोटल कौन दर्शाता है, एलसीएम दर्शाता है, तो एलसीएम आया था 700, 700 से मल्टीपल कर दीजिए, 700 का 28 हो गया, 28 पे 00 दे दीजिए, कहानी खत्म। तो बोले ये देखिए मेरे भाई बिना एक्स वाई माने बना लिए, ये आपका रेशियो मेथड फॉलो करा लिए। ठीक है,
तो ये सब कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। यदि रेशियो चैप्टर हमने बता दिया, आप यदि पढ़े हैं तो हम वहाँ से बताते, हर चैप्टर में ऐसे बताएं मेरे भाई। हाँ ठीक है, ये आपका RS अग्रवाल बुक है मेरे भाई। असाइनमेंट पढ़ाने लगेंगे ना जब तो गर्दा गर्दा छक्का छोड़ा देंगे, ध्यान में रखना। देखिए मेरे भाई 137 में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक कक्षा के छात्रों को पंक्तियों में खड़ा किया जाता है। एक कक्षा का छात्र है जिसको पंक्ति बाय पंक्ति में खड़ा किया जाता है। कहता यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाता है, कहता हर एक पंक्ति में एक छात्र को एक छात्र खड़ा ज़्यादा किया जाता है, तो कुल पंक्ति जितना भी है उसमें 2 गो कम हो जाता है। कहता पंक्ति की संख्या जो 2 गो कम हो जाता है। हाँ ना, कहते यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, कहते यदि कम हो जाता, ज़्यादा नहीं होता, तो कुल पंक्तियों की संख्या में 3 अधिक होती, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो मेरे भाई यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे समझिए, हम यहाँ पे बोले पंक्ति में टोटल छात्र की बात किया जाए तो x छात्र हम यहाँ पे बोल देते, ठीक है। हम बोले कि टोटल पंक्ति है जो है ना, पंक्ति में लाइन लगाता है ना, उसमें x को हमने बोल दिया छात्र है, टोटल छात्र हमने बोल दिया x छात्र है। कहता प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक होता है। कहता x को छात्र हमने मान लिया, इसमें बोला एक छात्र ज़्यादा यदि होता तो एक छात्र को ज़्यादा कर दीजिए, तो प्लस करना पड़ेगा, एक छात्र ज़्यादा जैसे कि। तो कहता कुल पंक्ति की संख्या 2 कम हो जाती। कुल पंक्ति की संख्या, तो हम मान लेते हैं पंक्ति की संख्या y है, क्या मेरे भाई y है, तो पंक्ति की संख्या में 2 कम हो जाता है। कम मतलब घटा, तो 2 घटा दीजिए। अब समझिए यहाँ वहीं पे थोड़ा सा समझिए, 2 कम हो जाता है, 2 कम कर दिए। अब मेरे भाई टोटल तो पता चल जाएगा ना, टोटल पता करने के लिए कितना हुआ, यानी टोटल छात्र का गो है ना, जितना जो पंक्ति में लगा तो टोटल छात्र कितना हुआ वो जानने के लिए आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं x गुना y मल्टीपल करना पड़ा, यानी x इंटू वाई होगा नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये x हमने माना छात्र है, y गो पंक्ति है, इसमें एक बाहर गया छात्र में तो x + 1 हो गया, और ये पंक्ति जो खड़ा किया था उसमें 2 गो घट गया तो y - 2y, इन दोनों को गुना कर दिए तो टोटल जो क्या है ना, कुल कितने छात्र है वो निकल जाएगा मेरे भाई। देखिए अब समझिए कैसे निकलता है, ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कीजिए। हम कह सकते हैं, आप देखिए आप यहाँ पे उजागर करना है, x के स्थान पे यदि रहता 4, ठीक है, छात्र रहता 4, y के स्थान पे रहता यदि मान लेते हैं कि चलिए 3 रह जाता, ठीक है। तो पंक्ति है 3, एक पंक्ति में 4 छात्र, तो 3 पंक्ति में बोलिएगा 12 छात्र होगा। तो वह कैसे मेरे भाई, मल्टीपल के क्या कर दिए, मल्टीपल कर दिए आपस में। एक पंक्ति में बोलेंगे हम 5 छात्र, तो 2 पंक्ति में बोलिएगा 10 छात्र। एक पंक्ति में बोलेंगे 8 छात्र, तो 8 पंक्ति में कितना छात्र, तो गुना करके बोलिएगा 8 × 64। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ, एक पंक्ति में x + 1 छात्र, तो y - 2 पंक्ति में कितना होगा, तो x + 1 गुना y - 2 करिए। तो ये यहाँ भी x × y करना पड़ेगा, तभी ये दोनों आपस में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब दूसरा कंडीशन भी कह दिया गया, तो दूसरा कंडीशन भी तैयार कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, ठीक है। तो बोलिए मेरे भाई x से गुना कीजिएगा तो x y में, तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, है ना। और माइनस x, देखिए x गुना -2 तो -2x हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने पहले यहाँ पे दे दिया माइनस, तो हो जाएगा -2x हो जाएगा, प्लस 1 गुना y तो हो जाएगा 1y, प्लस माइनस 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x y हो जाएगा, ठीक है। अगला भी अभी पढ़े नहीं है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा हल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इस ये x y से x y कटिए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा कंडीशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। कहते यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता, चलिए एक छात्र कम होता, ठीक है। तो मान लिया हम x को छात्र एक कम होता तो एगो कम कर दिए, है ना, एक कम कर दिए। जैसे एक कम किए थे ना, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक होता, तो कुल पंक्ति माने y, इसमें 3 ज़्यादा होता तो 3 प्लस हो जाता, नहीं। तो इन दोनों को जैसे मल्टीपल करेंगे तो आंसर आ जाएगा x गुना y, यानी कि कितने, कुल कितने छात्र हैं ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हल कीजिए इसको भी, तो x गुना y तो हो जाएगा x y, प्लस हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा, प्लस 3x, क्योंकि x गुना 3x तो 3x, माइनस 1 गुना y तो -1y हो जाएगा, है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है। ये एक्स वाई से एक्स वाई तो कट ही जाएगा, है ना। तो एक्स वाई का स्थान पर रहेगा 1,
यहाँ पे भी रहेगा ये 1 नहीं 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि घटेगा ना यहाँ पर टैग तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये खल्लास हो गया। अब देखिए मेरे भाई इसको हल कीजिए, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अब हमें निकालना है कि कक्षा में कुल कितने पंक्ति हैं, यानी एक्स वाई निकाल करके इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई 3x प्लस में या माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ -3 है। अब देखिए हमें क्या करना, एक घर भगाना पड़ेगा तभी x या y निकलेगा। तो x या y को किसी के घर को भगाए, यहाँ देखिए y है सिंगल, यहाँ भी y है सिंगल, तो इसी घर को भगा देते हैं। और ये प्लस y, ये माइनस y, ठीक है। ये मेरे भाई समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये प्लस y से माइनस y खल्लास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा -2x और प्लस 3x, तो 3x में से 2x घट जाएगा तो बचेगा कितना मेरे भाई, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बचा -2 और -3, तो -5 है पर में आएगा, लेकिन उसको अपर भेज दीजिएगा तो प्लस क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 5 आ गया। तो y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करना है ना, x का वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि फर्स्ट में, ये सेकंड में रख दे, फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख दीजिए, ठीक है। यदि मैं सेकंड में रखूँ मेरे भाई तो x का स्थान 5 रखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए 3x से 5 गुना 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 3 माइनस चल जाएगा तो बचेगा 12, 12 और पट्टी चल जाएगा तो 12 प्लस है तो पट्टी चल जाएगा तो -12 होगा। यहाँ -12 होगा मेरे भाई, यहाँ माइनस हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी y का वैल्यू 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मल्टीपल कर दीजिए तो टोटल कुल कितने छात्र हैं वो निकलेगा, तो एक्स वाई निकलिएगा ना। एक्स यानी छात्र है 5 गो, पंक्ति है 12 गो, है ना। छात्र है 5 गो, पंक्ति है 12 गो, ठीक है। तो 12 गुना 5 कर दीजिए तो 60 गो हो जाएगा, है ना। देखिए 138 नंबर में क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है 225 मीटर लंबी रोड के एक ओर बराबर बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाएंगे, दूरियां सेम दिया गया, ठीक है। कहता है इस दूरी के आरंभ में तथा अंत में भी पेड़ लगते हैं। कहता शुरू में भी पेड़ लगते हैं और अंत में भी क्या है, पेड़ लगते हैं। तो दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 2 गो के बीच दूरी बताना है मेरे भाई। कितनी दूरी पर पेड़ लगाए गए, 2 गो के बीच की जो कि दूरी बताना आपको। तो देखिए करना क्या है, समझिए मेरे भाई। टोटल 225 मीटर लंबा रोड है, तो 225 को लिख देना है ऊपर, ठीक है। अब मेरे भाई 26 पेड़ है ना, 26 में से एक हमेशा घटा देना है, तो हो जाए 25, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो हो गया 9 मीटर। तो राइट आंसर 9। बोलेगा सर जी समझ में नहीं आया, क्यों एक घटाएं ये बताइए। चलिए वही चीज़ अब बता रहा हूँ, ठीक है। 26 पेड़ है तो बोले एक पेड़ लगा दिया, रोड पे लगाना है, फिर से जो भी गैपिंग है 9 मीटर हालांकि आ गया, तो एक का गैपिंग फिर से एक इसी प्रकार से जो कि 26 पेड़ लगाया गया, तो टोटल जो कुछ ना कुछ गैपिंग है। अब ध्यान से देखिए 26 पेड़ है, इन दोनों के बीच का गैपिंग होगा कुछ ना कुछ मीटर होगा, यहाँ भी 1 मीटर। तो मेरे पास 26 मीटर में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि जो कि 3 पेड़ लगा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 पेड़ में अगर समझ गए तो 26 पेड़ में भी समझ गए। 3 पेड़ लगा रहा है, कुछ मीटर की दूरी पेड़ लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पेड़ लगा रहा है, कुछ मीटर की दूरी पेड़ लगा रहा है, तो कि इन सभी तीनों पेड़ के बीच का अंतर कितना कगो है। तो बोलेगा यहाँ 1 और 1, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होगा, जो भी हो जाए, यहाँ पे अंतर होगा 1 होगा, टोटल अंतर बोले 2 गो। यानी कि मेरे भाई 3 पेड़ लगाया तो अंतर आया 2 गो, यानी 1 गो कम का आया है, 1 क्या आया, कम आया है नहीं, ठीक है। 1 पेड़ 2 पेड़ 3 पेड़, अंतर जब भी करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर देखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच का 1 हुआ, अब इन दोनों के बीच का देखेंगे 2 हुआ, 1 ये बोला 1 2 गो, पेड़ लगा 3 अंतर हुआ 2, यानी 1 कम गया। तो यहाँ भी 26 है तो 1 तो कम करेगा ना, तो 26 तो 1 कम गया, तो 5 1 कम हो गया तो 25 हो गया। तो बस 25 से दे दिए 225 से भाग, तो कितना मीटर का गैपिंग है वो आपका निकल गया। बोलिए अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, अब कॉन्सेप्ट क्लियर। तो 9 मीटर है, तो फर्स्ट क्या करना, घटा देना। जब भी पेड़ लगाने की बात करें, जो भी लगा रहे हैं आपसे पूछ दे बीच की दूरी कितना है, तो जितना भी पेड़ लगा उसमें 1 घटा दीजिए और जितना मीटर लंबा उसमें भाग दे दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए देखिए मेरे भाई 139 नंबर प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता एक बाग में पेड़ों की 10 पंक्तियाँ हैं, पेड़ों की 10 पंक्ति 10 लाइन बना हुआ है पेड़ों की, ठीक है। कहता 12 कतारें हैं, 12 कतारें हैं, तो 12 कतारें हैं तो 12 को पेड़ लगेगा, ठीक है।
कहता दो पेड़ों के बीच की दूरी 12 मीटर है, 12 मीटर का फासला है, फासला का मतलब वही वो अंतर है, ठीक है। तो तब बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला है, कहता बाहर चारों ओर जो है कि 1-1 मीटर का फासला है, कि शुरू में फासला एक अंतिम में फासला 1-1 मीटर छोड़ा गया है, ठीक है। तो कहता है कि बाग की लंबाई कितनी है, तो मेरे भाई बाग की लंबाई, अब देखिए ध्यान से 12 कतारें 12 पेड़ लगेगा, तो 12 पेड़ों के बीच का अंतर होगा ना, तो फिर से ऐसे ऐसे अंतर कीजिएगा तो मेरे भाई टोटल 11 गो अंतर होगा। कितना होगा? 11 गो अंतर होगा। तो 11 गो अंतर, एक अंतर के लिए 2 मीटर का फासला, तो 11 अंतर के लिए कितना होगा? 11 गुना 2, 22 मीटर का फासला। लेकिन आगे आपसे बोल दिया है ना, बाहर चारों ओर 1-1 मीटर का फासला छोड़ा गया है, यानी 1-1 मीटर छोड़ दिया गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से यदि लगाया होगा, इस प्रकार से पेड़ के बीच का अंतर है, तो ये साइड में जो है कि ये साइड में जो 1-1 क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया, फासला आगे पिन दे दिया। तो 1-1 का मतलब 1-1 2, टोटल 2, तो 2 मीटर, तो यहाँ 2 मीटर जोड़ दीजिए, तो 11 दूना 22, 2 24 मीटर, तो फटाक से 24 मीटर आंसर बता दीजिए। बोलिए कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हो गया, 33-39 लगभग ऐसे है ना। अब देखिए मेरे भाई 140 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहते एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर, कहते प्रत्येक का मतलब एक कतार में 30 छात्रों को खड़ा कर रहा है, तो 16 कतार बनती है। एक कतार में 30 छात्र, तो 16 कतार में कितना छात्र? तो हम कह सकते 30 गुना 16, ठीक है। तो 30 गुना 16 कर दिया। अब आगे कहते यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र, एक कतार में बोला यदि 24 छात्र होता तो खड़ा करते तो कितनी कतारें बनती? एक देखिए, एक कतार में 24 छात्र, तो एक कतार मान लेते, तो x कतार में कितना? तो 24 गुना x, तो ये भी निकल जाएगा। ये इसको भी हल किए तो कितना कतार वो पता चल जाएगा, यहाँ भी हल किए तो कतारें निकलेगी, कितनी कतार बनेगी? यही निकलेगी, ठीक है। तो दोनों तो कतारें निकलेगा, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस है। 8 से कटा 8 तिया 24, 8 दूना 16, ठीक है। 8 से कटा 8 तिया 24, 8 तिया ना मेरे भाई यहाँ 2 लिख दिया, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 3 से कटाइए 10 बार में, 10 गुना 2 तो 20, तो x बराबर 20, तो 20 कतारें बनेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बोले किसी को डाउट? कोई कंफ्यूज? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई हमने जो एक टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न डेलीज बाय डेलीज, ठीक है, 8 PM पर अपलोड करना है, 8 PM पर अपलोड करना है, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगे, क्योंकि कमेंट करते तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना। तो मेरे भाई नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।